इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। आप सोच रहे हैं कि भाई न्यूज चैनल में ये गाना कहां से आ गया। गाना नहीं आ गया, लेकिन इस गाने की जो लाइनें हैं आजकल लगता है कि देश में राजनेता उसका बड़ा ही अनुपालन कर रहे हैं। कौन सा नेता कब फिसल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और राजनीति में बयान तो इस तरह के दिए जाते हैं कि जैसे ही वो फिसल जाएगा तो अपने उस बयान से अपने उस कार्य को सही साबित करने की कोशिश भी करेगा। यह चर्चा इसलिए क्योंकि चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश में इस समय कमलनाथ को लेकर के, नकुलनाथ को लेकर के। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ थामेंगे बीजेपी का हाथ, देंगे राहुल गांधी को तगड़ा झटका? तरह तरह के सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं, तरह तरह की खबरें अखबारों में हर दिन छप रही हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं या खबरों का बाजार बड़ा ही गर्म है। क्या कमलनाथ बीजेपी में चले जाएंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि कमलनाथ की एक तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ वायरल हुई थी जब वो उनसे मिलने के लिए गए थे। हालांकि भेंट औपचारिक भी हो सकती है, लेकिन खबरों का क्या है, खबरें तो इसी तरह की उड़ती हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि देश में राजनीति का स्तर जब इतना गिर जाए, जब किसी की जुबान की कोई कीमत ना हो और पूरा ये देश हर दिन इस तरह के नेताओं के कार्यों को देख रहा हो, तो कहा जा सकता है कि कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी में चले ही गए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार चले गए, उनकी भी जुबान की कोई कीमत नहीं, तमाम तरह के नेता चले गए। तो ऐसे में लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि कमलनाथ भी तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी के द्वारा की जा रही है उनका भी कोई ईमान और धर्म नहीं बचा है। वो कांग्रेस के कई नेताओं को या फिर अन्य दलों के कई नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि भाजपा का निर्माण कर रही है। भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो मूल नेता हैं, वो तो कम दिख रहे हैं। दूसरे दलों के नेताओं को शामिल करके भाजपा का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि बात तो होती थी कि कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस युक्त भाजपा का निर्माण हो चुका है देश के भीतर। अब ये खबरें इसलिए भी क्योंकि ईडी का इस्तेमाल आजकल देश में बहुत हो रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं कमलनाथ, वो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस चलते हैं उनके कई तरह के। तो ऐसे में लोगों के बीच में ये खबरें हैं, चौराहों पर ये खबरें हैं कि कमलनाथ अपने बिजनेस को संभालने के लिए कहीं स्वयं बीजेपी का हाथ तो नहीं थाम लेंगे, या फिर खुद कांग्रेस में रहेंगे और नकुलनाथ को भेज देंगे कि जाओ भाई तुम बीजेपी में जाओ, संभालो, हम कांग्रेस में संभालेंगे। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था को संभालना हर किसी के लिए जरूरी हो जाता है। अगर धन संपदा चली जाएगी तो कैसे राजनीति करेंगे? ऐसे में एक ही व्यक्ति टिक सकता है जिसके लिए सिद्धांत, जिसके लिए स्वाभिमान वैल्यू रखता हो। लेकिन लगता है कि ऐसे बहुत ही कम नेता बचे हैं देश के भीतर जिनके लिए सिद्धांत और स्वाभिमान वैल्यू रखता होगा। हालांकि इस श्रेणी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल नहीं है। उनके भी क्रियाकलापों को देख करके लगता है कि स्वाभिमान और नैतिक मूल्यों की कीमत उनके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी जुबान से कह देते हैं और फिर उल्टा ही कर देते हैं। तो बहरहाल बात हो रही थी कमलनाथ की। कमलनाथ पत्रकारों से टकरा गए, तो पत्रकारों का काम तो सवाल पूछना है। तो पत्रकारों ने कमलनाथ से पूछ लिया, क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं? ऐसी खबरें हैं। तो कमलनाथ कह रहे हैं कि अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा सवाल एक और पूछ लिया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जा रहे हैं या मोदी से मिल रहे हैं, तो वो अगर चले जाएंगे, उससे रिगार्डिंग एक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई किसी पार्टी से बंधा तो नहीं है। सबसे पहले आप उनका एक बयान सुन लीजिए। प्रदेश कांग्रेस ने बोला है कि दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारेंगे, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नकुल जी लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है, सबसे चर्चाएं हो रही हैं। जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। आपने कमलनाथ जी का ये बयान सुन लिया, अब इस बयान के मायने भी निकाल लीजिए।
कल को अगर नकुलनाथ चले जाते हैं बीजेपी में तो कमलनाथ कह देंगे कि सभी स्वतंत्र है। मैंने तो पहले ही कहा था कोई किसी पार्टी से नहीं बंधा है। अगर कमलनाथ खुद भी चले जाते हैं तो भी वो ये कह सकते हैं कि सभी स्वतंत्र हैं। अब इसमें सबसे बड़ा पेच यहां पर एक और है, जिस तरीके से बीजेपी झटका दे रही है कांग्रेस को, क्या एमपी में जब राहुल गांधी की यात्रा एंटर करेगी, क्या इस तरह की बिसात बिछाई गई है राजनीति में कि उसी वक्त नकुलनाथ या कमलनाथ को सेट कर दिया गया हो कि आप उसी समय आइए, अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लोगों के मन में यह आ सकता है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी की यात्रा अगर एमपी में आएगी और कमलनाथ या नकुलनाथ जैसा बड़ा नेता बीजेपी का दामन थाम लेगा तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी या कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तो कम होगा। तो क्या उस वक्त ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इस तरह की खबरें भी लोगों के बीच में चल रही हैं। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, आपका दिमाग क्या कहता है? क्या कमलनाथ या नकुलनाथ मोहन यादव के साथ चले जाएंगे, यानी कि बीजेपी के साथ चले जाएंगे और शामिल हो जाएंगे, या फिर नहीं जाएंगे, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे कांग्रेस के साथ, कुछ भी हो जाए, ईडी छापा मारे या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाए, लेकिन कमलनाथ नकुलनाथ डटे रहेंगे स्वाभिमान के साथ? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।